नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 के पहले से लेकर 7वें नंबर के क्वेश्चन तक के सवालों को सॉल्व किया था। अब हम इसके आगे वाले सवालों को कैसे हल करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। 8वें नंबर का जो प्रश्न है वो है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। 2 cos कोष्टक में 2 sin इनवर्स 1/2। तो ये हमारे 8वें नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स का हमें tan इनवर्स लिख देना होगा। 2 cos कोष्टक में 2 sin इनवर्स 1/2। साइन में कितने डिग्री का मान होता है उसे हमें देखना है, या तो पाई में लिख दो या फिर डिग्री में लिख दो, वो आपकी मर्जी है। हम इसको लिखेंगे डिग्री में। तो साइन 1/2 जो मान होता है वो होता है साइन 30 डिग्री का मान। अब देखो यहाँ पर भी छोटा कोष्टक है तो यहाँ हम मझला कोष्टक लगा लेंगे। इसके बाद tan इनवर्स का tan इनवर्स 2 cos कोष्टक 2 sin इनवर्स से sin हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 30 डिग्री। tan इनवर्स 2 cos 30 दूनी 60। tan इनवर्स 2 cos में 60 डिग्री का मान, तो cos 60 का मान वही होता है जो sin 30 डिग्री का मान होता है, मतलब 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा tan इनवर्स और इधर 1। तो tan इनवर्स 1 tan में कितने का मान होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। या तो 45 डिग्री लिख दो या 45 डिग्री को यदि पाई में लिखना हो तो पाई/4 लिख दो। तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, आंसर आएगा पाई/4। ये हमारे सवाल का आंसर है। देखिए इसके बाद जो अगला सवाल है 9वें नंबर का वो ये रहा। तो 9वें नंबर का सवाल हम कैसे हल करेंगे अब इसके आगे वाले में हम जानते हैं। तो देखिए tan 1/2, तो tan 1/2 जैसे का जैसा लिख देंगे। अब ये देखो साइन इनवर्स 2x 1 + x², ये सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का, प्लस ये भी सूत्र होता है cos में 2 tan इनवर्स x का। अब यहाँ पर x था तो x लगा दिया, परंतु यहाँ y है तो हम यहाँ पर y लिख देंगे। अब tan 1/2 जैसे का जैसा, इधर देखो इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं, तो हम दोनों में से 2 ले लेंगे कॉमन, तो 2 आ जाएगा बाहर, इधर रह जाएगा tan इनवर्स x प्लस इधर रह जाएगा tan इनवर्स y। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ tan। 1 का tan में यदि गुणा करना हो तो कीजिए, वरना tan 1 का tan 1 लिख दीजिए। ये सीधा कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया, कुछ नहीं। तो अब देखो tan का tan और इधर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये सूत्र ही होता है। तो ये सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y और अपॉन में 1 - xy, ये सीधा का सीधा यही सूत्र होता है। तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा, सीधा आएगा x प्लस y और अपॉन में 1 - xy। यही हमारे इस सवाल का आंसर है। तो देखो हमारा जो 10वां सवाल है उसको अब हम देखते हैं। 10वां सवाल है साइन इनवर्स कोष्टक में sin 2π/3। तो अब देखो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो आंसर आएगा सीधा 2π/3। लेकिन ये 2π/3 है, इसका यदि हम मतलब देखें तो 2π/3 का जो मतलब होता है वो होता है कि इसको हम चेंज करें अगर डिग्री में, अगर इसको डिग्री में चेंज करना हो तो हम पाई की जगह पर 180 लिख देंगे, यानी कि ये आएगा हमारा 6 दूनी 12 120 डिग्री। परंतु साइन का जो मान होता है वो साइन का मान होता है π/2 से लेकर π/2 तक, यानी -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक, यानी 90 से 90 के बीच में होता है, और ये आ रहा है 120 डिग्री, तो जो कि रेंज से कैसा है, बाहर। तो जब भी ऐसा आएगा जैसे 120 डिग्री है तो ये कम कितने से है, ये कम है 180 से। 180 मतलब पाई से। अगर 180 से कम है तो हम इसे 180 में से घटा देंगे। लेकिन यदि 180 से अधिक है, जैसे यदि यहाँ आ जाता 180 के बाद यदि 190 आ जाता ऐसे मान के चलो, तो हम इसको सीधा घटाते फिर 2π में से। 2π मतलब 360 डिग्री में से। अगर 180 से अधिक है तो 360 में से घटा लेंगे, और 180 से कम है तो हम सीधा 180 यानी कि पाई में से इसको माइनस कर देंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये रेंज में आ रहा है या नहीं। तो इस सवाल में ये रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको घटा लेंगे। तो देखो घटाते कैसे हैं, अब इसको देखते हैं कि घटाने के लिए हमें करना पड़ेगा सबसे पहले साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और ये साइन का साइन लिख देंगे,
इसको घटा देंगे कि 2 पाई बाई जो 3 है इसको हम घटा लेंगे पाई में से, पाई यानी कि 180 में से, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाई 3। अब इसको बटे में कुछ नहीं है तो एक करके 3 पाई 2 पाई, इसका इसमें और नीचे का नीचे, तो 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा हमारा पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। चलिए हमारा तो अगला जो सवाल है वो है 11वें नंबर का। इसे देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे में लिख देंगे हम टेन इनवर्स, और टेन का टेन 3 पाई बाई 4, यदि हम इसको डिग्री में बदल लें तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 135 डिग्री। अब ये देखो 135 डिग्री जो इसमें मान है वो इसकी रेंज से बाहर है, -90 है और 0 चलता है उसकी रेंज से क्या है, इसका मान बाहर है। तो अब देखो इसमें जो रेंज से यदि बाहर है तो माइनस का टेन इनवर्स, और ये 135 डिग्री का मान है ये इसकी रेंज से बाहर है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसमें करेंगे कि टेन का टेन, और इसको हम चेंज कर लेंगे कि 135 डिग्री है, इसे हम बदल लेंगे इसको 180 में से घटा दो, तो 180 डिग्री, और इसमें लिख देंगे हम 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये देखो सूत्र बन जाएगा एक टेन इनवर्स टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन 180 माइनस थीटा का सूत्र बनेगा। तो 180 वाले चेंज तो होते नहीं है, तो टेन का टेन आएगा, और एक कौन से कोऑर्डिनेट में है, तो 180 माइनस थीटा है वो है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में जो प्लस का आता है वो आता है साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक प्लस का रहेगा, बाकी सब माइनस के रहेंगे। तो यहाँ पे जो टेन आएगा वो माइनस का रहेगा, तो टेन 180 माइनस थीटा का सूत्र बनता है माइनस का टेन थीटा, यानी यहाँ पर 45 आ जाएगा। अब देखो माइनस है तो सबसे पहले हम माइनस लगा देंगे, टेन इनवर्स से टेन हटकर आ जाएगा 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। इसको यदि हमें पाई में लिखना है तो हम पाई से ऊपर गुणा करेंगे और 180 से नीचे भाग देंगे, तो ये कट जाएगा हमारा 4 बार, यानी माइनस का पाई बटे 4, तो माइनस के पाई बाई 4 हमारा आंसर होगा। और इसके अन्य तरीके भी हो सकते हैं हल करने के, तो आपको जैसा करना हो वैसा हल कर सकते हैं। देखिए तो हमारा जो अगला सवाल है वो है टेन इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो यदि यहाँ पर टेन इनवर्स है तो हमें अंदर भी पहले सबरी जगह पर टेन इनवर्स लाना होगा, इससे टेन है टेन से हट जाएगा। तो देखो यहाँ पर टेन होना चाहिए, चलिए देखिए तो हमारा जो अगला सवाल है वो ए है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर अगर टेन है तो अंदर भी हमें टेन इनवर्स चाहिए, तभी टेन इनवर्स से टेन हट पाएगा। तो देखो हम कैसे आगे इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे माना ए बराबर, ए के बराबर हम इस वाले पद को मान लेंगे, यानी कि साइन इनवर्स 3/5। तो यदि हमने इसको ए के बराबर मान लिया तो यहाँ से मान क्या निकलेगा कि साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर 3/5। इसमें देखो साइन में जो सूत्र होता है अपन कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं वो होता है लंब बटे कर्ण। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एक चित्र बना देंगे सबसे पहले हम। तो यदि एक समकोण त्रिभुज है उसमें लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो ये है पाइथागोरस त्रिक, यानी 3 4 और 5 की। अगर ये 3 है ये 5 है तो ये वाला कितना आएगा 4, और यदि नहीं आ रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इसका मान याद कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर डायरेक्ट भी चल जाएगा, यदि ये 3 है ये 5 है तो ये वाला कितना होता है 4। तो देखो लंब है 3, कर्ण है 5 और आधार कितना आ गया 4। तो इसमें देखो अब हम इसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से साइन का मान निकाल लिया तो यहाँ से हम टेन का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इनमें से हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर टेन का मान, कि तब टेन ए बराबर टेन का जो मान आएगा वो आएगा लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा 3 और आधार है हमारा 4, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लंब बटे आधार। यहाँ से जो मान निकलेगा ए का, तो यहाँ से ए का मान निकलेगा टेन इनवर्स 3/4, यानी यहाँ से ए का मान ए था और यहाँ से ए का मान ए है। तो देखो ए का ये मान है, ये सीधा का सीधा हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखना इसके बाद हम इसको मान रखेंगे कि ए की जो वैल्यू है वो हम इसमें रख देंगे, या ये वाली जो वैल्यू वो हम इसमें रख देंगे। तो साइन इनवर्स 3/5 है वो ए की वैल्यू थी और यहाँ से ए की वैल्यू ए है, यानी LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे कि साइन इनवर्स
3/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4। यानी इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं और इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं। हमें मान निकालना है इसका। तो अब देखो हम इसका मान कैसे निकालेंगे। ये वाला सबसे पहले यहाँ पर लिख लो कि 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 साइन, ये जैसा का जैसा हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखते हैं हम कि इसके आगे क्या है। इसमें है कि 10 का हम लिख लेंगे 10, और इसकी देखो साइन की जगह पर हम ये 10 वाला पद लिख सकते हैं। तो हम यहाँ साइन की जगह पर ये 10 वाला पद लिख दिए, ये हमने लिख दिया। और एक कॉट है, तो कॉट का यदि उल्टा कर दिया जाए तो वो बदल जाएगा 10 में, तो इसको भी उल्टा कर देंगे। ये आएगा 10 इनवर्स 2/3। यहाँ पर 3/2 था, ये आ गया 2/3। अब देखो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का यहाँ पर क्या लग जाएगा सूत्र, तो जो कि होता है 10 इनवर्स x प्लस y, सो आएगा 3/4। जैसे कि जैसा ही एक बार जोड़ दो और 1 माइनस इनको मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये है हमारा सूत्र। 10 इनवर्स और 10 ये आपस में हट जाएंगे तो ये वाला मान अंदर वाला रह जाएगा। तो ये देखो इसके बाद तो हम इसको ऊपर लिखेंगे कि 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा अपना मान 3 और ये आएगा 2/3 अपॉन में चल रहा है 1 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो इसका मतलब ऊपर है 1 और नीचे है 2। इसको देखो 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और नीचे 1 माइनस 1/2। एक में से यदि 1/2 घटा दिया जाए तो 2 एकम 2 में से 1 का 1 और बटे में 2, तो इसको भी ऊपर ले जाओ। 8 और 9 ये हो जाएगा 17/12। इसको मल्टीप्लाई में ले गए तो ये हो जाएगा 2/1, तो 2 से भी कट गया 6 बार, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 17/6। और यही हमारा आंसर है 17/6। देखो तो अगला हमारा जो सवाल है वो है ऑब्जेक्टिव वाला सवाल, लेकिन हमें इसे कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। देखो सबसे पहले हमें इसकी लिमिट देखना है, यानी रेंज ये कितने के बीच में आ रहा है। तो 7π/6 जो कि होता है 210 डिग्री। अब 210 डिग्री तो इसकी रेंज से बाहर है, तो 210 डिग्री अगर इसकी रेंज से बाहर है और यदि हमें इसकी रेंज जानना हो तो पहले वीडियो को जाकर आप इसको देख लेना। तो 7π/6, अब इसमें देखना कि यदि रेंज बाहर है तो 210 डिग्री जो कि 180 से भी अधिक है, यानी हम इसको घटाएंगे 360 में से। 360 का मतलब होता है 2π, तो इसको हमें 2π में से घटाना होगा। तो cos इनवर्स इधर लिख देंगे हम cos, और इधर इसको हम 2π में से घटा देंगे, तो 2π माइनस 7π/6, 2π में से इसको घटा देंगे तो cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो रह जाएगा 2π माइनस के 7π/6। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 6 दूनी 12 पाई, बटे में कुछ नहीं है तो एक का इसमें है तो 7π, और नीचे 6 कम 6, 12π में से 7π गए तो आएगा 5π/6। यही हमारा आंसर है। देखिए हमारा अगला सवाल। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है ये वाला। इसमें देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो साइन π/3 माइनस, अब ये देखो साइन इनवर्स है और माइनस का इसमें चिन्ह है, तो यदि माइनस का चिन्ह है तो इसको बाहर निकालने पर साइन में माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है। साइन में और कोसेक में और कॉट में माइनस का चिन्ह कहाँ जाता है? बाहर। तो देखो ये माइनस का चिन्ह यदि बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स और 1/2, साइन इनवर्स 1/2। तो देखो साइन के साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन में कितने डिग्री का मान होता है तो उसको देखेंगे हम कि 1/2 साइन में होता है 30 डिग्री का मान। अब 30 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं? π/6। π/6 लिख दो यहाँ पर, ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे हम साइन π/6, यानी जो 1/2 है वो मान किसका है? साइन π/6 का मान है। तो साइन का साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, ये आ जाएगा π/6। साइन इसमें देखो π/6 और π/6, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर आएगा 2π और यहाँ पर आएगा π। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 3π
बटे 6। इसको काट दो तो 2 बार कट गया, मतलब साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 1। तो इसमें देखो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। साइन में 90 डिग्री का जो मान है वो कितना है, 1। तो यही हमारा आंसर है। देखिए हमारा जो अगला एवं लास्ट सवाल है उसको अब हम जान लेंगे। ये देखो टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का अंडर रूट 3। तो जब भी माइनस का कोण आता है तो सबसे पहले हमें उसका प्लस बनाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर कि टेन इनवर्स अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 टेन में कितने डिग्री का मान होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेन में जो अंडर रूट 3 मान होता है वो होता है टेन 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को यदि पाई में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 3, यानी अंडर रूट 3 जो मान है वो है टेन पाई बाई 3 का। अब ये देखो माइनस का माइनस लगा दिया। अब कॉट में यदि माइनस का चिन्ह हटाना हो, कॉट इनवर्स से यदि माइनस का चिन्ह हटाना हो तो उसे हमें पाई में से घटाना पड़ता है। तो माइनस था इसलिए हमने यहाँ पर कोष्टक लगा दिया, और पाई में से इसको घटाकर लिखेंगे कॉट इनवर्स। अब ये माइनस हट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा अंडर रूट 3। अब देखो टेन इनवर्स है और यहाँ टेन है, तो ये टेन इनवर्स से टेन हट करके आ जाएगा पाई बाई 3 माइनस का पाई, कोष्टक खोल रहे हैं हम तो इसके चिन्ह बदल देंगे, प्लस का पाई था तो माइनस का पाई हो गया, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, कॉट इनवर्स और अंडर रूट 3 पाई बाई 3 माइनस का पाई प्लस कॉट इनवर्स। अब कॉट में अंडर रूट 3 मान कितने का होता है, तो कॉट में जो अंडर रूट 3 मान होता है वो होता है कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हमें डिग्री में नहीं लिखना है जैसे, तो हम इसको पाई में भी लिख सकते हैं। तो पाई में ही लिख दो क्योंकि यहाँ पर भी हमने पाई में लिख लिया था। तो 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 6। अब देखो पाई बाई 3 माइनस का पाई प्लस कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा तो आएगा पाई बटे 6, यानी पाई बाई 6। बटे में कुछ नहीं है तो एक करके इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 6। तो 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर आएगा 2 पाई माइनस यहाँ पे आएगा 6 पाई, और ये 6 से 6 कटकर यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा पाई। तो देखो 2 पाई प्लस का है, 1 पाई प्लस का है, तो हो जाएगा 3 पाई, और 3 पाई और ये है माइनस का 6 पाई, तो ये आएगा माइनस का 3 पाई और बटे में 6। इसको काट दो तो 3 दूनी 6, यानी माइनस का पाई बाई 2। और यदि डिग्री में इसको लिखना है तो पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी माइनस का 90 डिग्री। अब आंसर हमारा यही है। तो इसी के साथ प्रश्नावली 2.2 समाप्त होती है।